मैं बैचलर्स की छात्रा हूँ। बैचलर्स में सोशियोलॉजी कर रही हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में, और मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ। मेरा दाखिला जामिया में 2022 में हुआ था, और 2022 में ही एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था रजिस्ट्रार के ऑफिस के द्वारा, जो कहता है, जो हमारे साथियों ने बताया, जो कहता है कि 5 से अधिक छात्र एक बारी में कहीं पे भी विदाउट परमिशन गैदर नहीं हो सकते। कि जो एकेडमिक स्पेस है वहाँ पे उनको कुछ लोग अपने मैलिफाइड पॉलिटिकल इंटेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जामिया के एडमिन से ये पूछना चाहते हैं, और कई बार हमने कोशिश भी करी है अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने आवाज़ के ज़रिए ये पूछने की कि हम क्यों नहीं बैठ सकते। हम ये 5 छात्र दोस्त हो सकते हैं, खाना खा सकते हैं साथ में बैठ के, हमारा हम लोग रीडिंग सर्कल कर सकते हैं, बुक डिस्कशन कर सकते हैं, कल्चरली बैठ के गाना गा सकते हैं, पर हमें ये जामिया अलाउ नहीं करता। अगर हम इसे करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि करी भी गई है, हमने जामिया की हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करी है, फाउंडेशन डे के बारे में जानने की कोशिश करी है, कई सारी चीज़ें हमने बुक डिस्कशन जब करा है, तो हमें जामिया ने अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर एक्शन लिया है। शो कॉज नोटिस दे के एक्शन लिया है, रिज़ल्ट हमारा रोक के एक्शन लिया है, हमारे एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम देने से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड भी हमारे रोके गए हैं। कई बार हमारे पे ऐसे एक्शन लिए गए हैं जस्ट बिकॉज हम चाहते थे कि हम बैठ के एक अपना डेमोक्रेटिक राइट, कोई बुक डिस्कशन, किसी चीज़ पे बात करना, किसी चीज़ पे आवाज़ उठाना, इन सब को प्रैक्टिस कर सकें। यही 15 दिसंबर और 16 दिसंबर के रिमेम्बरेंस डे के बाद हुआ, और हमारे साथियों पे शो कॉज नोटिस आया, डिसिप्लिन कमेटी बैठी, बहुत ही पीसफुल, पूरे जामिया के सभी छात्रों को इंगेज करता हुआ बहुत ही पीसफुल एक प्रोटेस्ट हम लोगों ने चलाया, जिसके बारे में हमें हमारे साथियों ने बताया ही हुआ है ना। हमारे यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है, हमने इस वजह से हमने प्रोटेस्ट करा ही क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आधार, कोई रास्ता ही नहीं है एडमिन से बात करने का। हमारे जामिया में 2 दशक से 20 साल हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड नहीं है, कोई स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं। हमारे पास कोई आधार ही नहीं है कि हम उनसे जाके बात करें, हम बताएं कि हमारे छात्र क्या चाहते हैं और हमारे पास हमारे क्या मुद्दे हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं। हमें ये उन्हें बताने का कोई जरिया ही नहीं है। हम जब बताने की कोशिश करते हैं तो हमें शो कॉज नोटिस आते हैं। गार्ड ये ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ कौन से छात्र हमारे दोस्त हैं, कौन से नहीं हैं, कोई कहाँ बैठा है। हमारा ये मुद्दा, हमें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारा जामिया एडमिन हमारी ये बातें सुन रहा होता और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्ब नहीं कर रहा होता। टू असेंबल, टू एक्सप्रेस, टू स्पीक, टू प्रोटेस्ट, इसको अगर नहीं कर्ब कर रहा होता जामिया का एडमिन, तो हमें ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम 3 रातें लगातार वहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे और तीसरी रात को हमें उठा लिया जाए, वहाँ से ले जाया जाए छात्रों को, और वहाँ डिस्क्लोज ना करी जाए लोकेशन, टॉर्चर किया जाए छात्रों को। और हमारा ये जो मुद्दा है, इसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जामिया दिल्ली में एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। JNU में होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, और अब अम्बेडकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहाँ पे भी होने जा रहे हैं। तो ऐसा जामिया, ऐसा इंस्टीट्यूशन ऐसा सिर्फ क्यों बचा हुआ है जहाँ पे छात्रों की कोई भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, और ऊपर से उन पे ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा कॉल किया जा रहा है घर पे, और सस्पेंड किया जा रहा है। हमारी ये मांग बहुत कॉन्क्रीट है, सस्पेंड हटाया जाए, कैंपस बैन हटाया जाए, डिसिप्लिन कमेटी को हटाया जाए, और ऑफिस मेमोरेंडम को हटाया जाए जो 2022 में आता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।